ओ दिलबरा। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस नोट पे ड्रामा खत्म हुआ है ना, जब खत्म हुआ है, जब एपिसोड खत्म हुई है जिस मोमेंट पे, उस वक्त मैंने कहा मेरे को खत्म हो गई अब तो मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक और बात बताया। बताऊं, आई एम रिवेटेड बाय सुन मेरे दिल, आई एम रिवेटेड बाय आप ना यार, आप मैं अनलुकअवेबल मेरी कमिटमेंट होगी ये सुन मेरे दिल की, इतनी कि मैंने ये दोनों किस्सें 2-2 दफा देखी हैं। लिखी है, फिर आपने लिखी डायलॉग, हैं। एक डायलॉग लिखा आपने? मैं अगर काश कि हम वो डायलॉग चला सकते हैं, चलाएं आप। इतने डीप स्क्रिप्ट, इतना कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, इतना डीप एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन आपको घड़ी घड़ी मिलता मोर है। देन गैर गैर तो इज लाइक बेबी, baby's play, child's play in front of this one. But आप शुरू से आप आ जाए अब the opening of the 9th episode. हीरो जो है हमारा सोडा पी रहा होता है ग्लास में डाल के, उसके जो जितने काम करने वाले हैं उन सब ने उसकी शराब की महंगी महंगी जॉनी वॉकर, मुझे तो लगा आखिरी पैग एक लगा रहा है वो। नहीं, वो मैंने गौर से देखा था, पैग नहीं था, वो पैग नहीं था, मुझे भी लगा कि कोक टाइप कोई चीज है, लेकिन सोडा था, इंसिनुएशन नॉन अल्कोहलिक सोडा। ओके, उसने कहा ना कि मैं शराब फेंक देता हूँ तो सोडा खत्म कर लेता हूँ, वो तो नॉन अल्कोहलिक है ना, शराब में जो सोडा डाल के पीते हैं, तो वो सोडा पी रहा है। नॉन अल्कोहलिक सब बोतलें जो हैं वो बाहर ट्रैश कैन में भरी जा रही हैं, 2-4 बाहर भी गिर जाती हैं। तो उसने कहा मैं तो शराब आज से आपके बाद नहीं पीऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था कि अब वो इस लड़की के इश्क में इतना मुब्तला हो गया है कि उसने कहा मैं शराब को, लोगों को हमने देखा है इश्क में शराबी होते हुए, आप लोग कहते हैं देवदास है या फिटे मुँह आप लोगों का, ये वो आशिक है जो शराब छोड़ देता है बीवी की, या हर औरत को काश ऐसा मर्द मिले जो उसकी मोहब्बत में शराब छोड़ दे। क्योंकि लड़की के पापा ने कहा था कि जब आप शराब पिए में, मेरी बेटी का नाम नहीं, बेटी का नाम तो बेटी का नाम तो लेना चाहता है। उसने कहा कि ज्यादातर लड़कियों, ये उसने बोली है बात, हाँ। उसने कहा मुझे समझ लग गई है कि ज्यादातर लड़कियों की बेअदबी होती है जब शराब पी के उनका नाम लिया जाए। क्या इस तरह के डायलॉग नहीं आप लोग हाईलाइट करते? कर रहे हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो खवातीन के लिए लिखे गए हैं डायलॉग कि यार कि लड़कियों की बेअदबी होती है अगर शराब पी, ज्यादातर लड़कियों की बेअदबी होती है अगर आप शराब पी के उनका नाम ले। ये क्यों नहीं हाईलाइट करते आप लोग? फेमिनिज्म से भरपूर डायलॉग है ये। मैं तो नहीं, आई कंप्लीटली। फिर उसके दोस्त का फोन आता है तो वो कहता है मैंने शराब छोड़ दी, मेरी तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। लेकिन फिर वो एक और आई गर्ल, उस पे आते हैं अभी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो गर्ल नहीं थी, वो क्या थी? थेरेपिस्ट, उस पे भी आते हैं उस पे भी आते हैं। नहीं, उसको कहता है कि मुझे 8 करोड़, किसको कहता है, इसको कहता है हमशा को कहता है, पहली वाली गर्ल को कहता है, पहली वाली कहता है कि उसकी तो मैं उसके जिस तरह वो कपकपा रही थी, जिस तरह वो ट्रेम्बल कर रही थी, शर्मा रही थी, मैं तो उसकी शर्माहट पे ही 8 करोड़ दे देता, उसको मांगने की जरूरत ना पड़ती। ऐसा हो हीरो हो तो ऐसा जो बात करते हुए भी अच्छा लगे, दिखता हुआ भी अच्छा लगे, बात भी ऐसी करे कि यू नो सब डायलॉग टू लॉन्च 1000 शिप्स। हेलेन ऑफ ट्रॉय क्या ही होगी जो हमारा हीरो है। वाह वाह वाह, फिर क्या होता है? यार आप मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो नहीं कह रही, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ। अच्छा, मैं सीरियस यहाँ पे बात करूँ जी, मैं जैसे आपको कह रहा था एपिसोड जहाँ पे खत्म हुई, तो ख्याल है मैं मजाक कर रही हूँ यार मैं आप फजूल बात आपने की जब है। दूसरी एपिसोड खत्म, मैंने कहा यार, क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी फॉर मी वहाज एंड बिलाल अब्दुल्ला आर होल्डिंग दिस ड्रामा। टोटली, मैं बड़े ऑनेस्टी के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो बिलाल अब्दुल्ला का वो जो है ना, दूसरा कहता है कि कहती मैंने 14 दिन में जाता, कहता है 10 दिन में चली जाओगी, क्रॉस मैच भी हो जाएगा और यहीं पे हो जाएगा। मुझे अच्छी लगी ये बात उसकी। Who doesn't like a man in power, in फिर control? वो कहता है कि वो आप नहीं जाओगी, कहती क्यों मैं नहीं, मैंने कहता क्योंकि मैं जा रहा हूँ। यार आप आखिरी किसके एंड पे यार तो पहुंच यही था ना मेरे लिए, ये है क्रक्स। मैं और चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। फिर शराब छोड़ दी, आपको वो नहीं अच्छा लगा? शराब उसने छोड़ दी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट उसकी जो कॉन्वर्सेशन दूसरी गर्ल के साथ हुई, मेरे लिए ये चीजें सुन मेरे दिल की इन 2 एपिसोड्स की हाईलाइट थी। मेरे लिए बिलाल अब्दुल्ला वाज द हाईलाइट। यार मैं पहली
किससे ये बकवास कर रही हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला की वजह से हम और देख मैंने रहे हैं। ये एंजॉय किया क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला अब क्या करेगा, क्या किस जोन में चला गया है और अब वो कैसे रिएक्ट करेगा इस पूरी सिचुएशन क्या को। मैंने ये बात पहली एपिसोड में यार कहा मैंने था? भी की थी, तो अब क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला, पिछली बार आपने कहा ना शावीर ने शुक्रिया अदा किया वहाज का कैमियो करने का, हाँ, तो इस बार तो वहाज का मेन रोल था ना, मेन रोल दोनों हाँ, किस्तों में कैमियो नो मोर। कैमियो नहीं रहा, नहीं, तो मुझे एंजॉय किया इस बार, मुझे हाँ मजा आया ये दो हाँ, किस्तें, ये मैं मुझे कहना भी चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। अब आप आए उस सीन की तरफ। इतनी जल्दी? किस सीन की तरफ? थेरेपिस्ट वाला? हाँ, हाँ चले। थेरेपिस्ट वाले सीन की तरफ आपकी अटेंशन है। जब से सुन मेरे दिल शुरू हुआ है, इंटरेस्टिंग सवाल आपकी खिदमत में पेश करने लगा। जब से सुन मेरे दिल शुरू हुआ है, लोग कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला और रूमी के बीच में। ओके, कौन रूमी? हम मेरे पास सुमा वाले मेरे नहीं पास। है, मैं आपको समझ रही हूँ पूरी। ये जो सीन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, मैं आपकी अटेंशन इसकी तरफ लेके जाना वो चाहता कहता हूँ। है ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या आपको इन दैट मोमेंट लगा कि ये बिलाल अब्दुल्ला रूमी ही है, जो उसकी जो आप थेरेपिस्ट कह रही हैं, बट जो उसकी दोस्त आती है 15 हाँ, दिन बाद, जिसको वो बुलाता है हाँ, और उससे कहता है कि वो लड़की होती है जो अपने बच्चे को छोड़ के छोड़ किसी के, दूसरे मर्द के साथ चली जाती है। और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाज की। वो बहुत ऐसा अच्छी लग थी। रहा था कि यार ये बिलाल अब्दुल्ला का कोई पास्ट ट्रॉमा है, जो हमें वो जो उसकी एक झलक नजर आई है एक सेकंड के लिए। वेरी वेल परफॉर्म बाय वहाज। उस मोमेंट में आपको क्या लगा आमना जी, आज आप इस बात पे लगा यही मुझे ख्याल आया। आया आपको? हाँ, आप लोगों को आया या नहीं आया? पीछे वाले भी आया या नहीं आया? आया ऑफ कोर्स लिखने वाले के जहन में रूमी ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, के उस औरत को क्या कहोगी जिसकी माँ किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाए और अपने बच्चे को छोड़ जाए। और फिर वो क्या कहती है, ऐसी औरत के तो हम क्या, ऐसी औरत ही नहीं होती यार। ये वही डायलॉग है भाईजान। वी हैव कम फुल सर्कल। हाँ, अच्छा था ये। इस सीन में एक और बहुत जरूरी चीज होती है, आपको पता चलती है क्या क्या कि रूमी जो है, रूमी अब्दुल्ला रूमी जो है, अब आज सब इसको रूमी कहेंगे, रूमी जो है वो औरतों के साथ उसके मरासिम जरूर है, लेकिन जिस्मानी मरासिम नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी सोच है। नहीं, जिस्मानी मरासिम है। नहीं जी, नहीं है। इस वाली नहीं है, इसके इस साथ, वाली के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। ये आपको यही इंडिकेट करने की कोशिश की गई है, किसी के साथ भी नहीं है। ये सिर्फ उनको बुलाता है फॉर कंपनी, और वो इतना क्लियर कहती है कि आप, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम कॉल करते हो। बाय द वे दिस गर्ल परफॉर्म रियली वेल। शी वाज इन द अदर वन एज वेल। फितूर, नो जानिसार, नो, कौन, शिद्दत वाली है जो गर्लफ्रेंड हाँ होती हाँ, है, जो होटल में जाती होटल है। में जाती है और कहती है कि हमने किया लेकिन हाथ तक नहीं जाने हाँ, दिया। तो ये वही यार चीज है। ये हर ड्रामे ये में देख ले, ये देख ले, हाँ, ये अच्छा किरदार है। ये अच्छा किरदार है। ये यही कहती है कि तुम जब कॉल करते हो मुझे बहुत She अच्छा, looked also good in that वेरी saree. गुड, शी परफॉर्म वेरी वेल, एंड शी सेड कि तुम जब भी कॉल करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज तुम बुलाते हो, पैक बनवाते हो, कुछ बातें करते हो और फिर इतने पैसे दे देते हो कि मेरे जेब भर जाती है। कि मेरे 15 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। सो क्या आपको इंडिकेशन हुआ कि दे हैव नो, देयर इज नो लाइक फिजिकल या थिंग्स हैपनिंग हियर। सो जो रूमी है, ही इज अ ब्रोकन चाइल्ड बेसिकली। नहीं, अच्छा, वैसे इन ऑल ऑनेस्टी यू हाँ। थिंक कि ये खलील रहमान कमर ने सोच के ये व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, पॉसिबल, कोई इतनी कोई और फार बड़ी फेच्ड बड़ी assumption नहीं अच्छी है। बात है। वो भी इन्हीं की कहानी थी, ये भी इनकी कहानी है। अगर उनका एक किरदार उनके जहन में ने इसको, इस किरदार को Why जन्म not दिया है, call him Rumi then? because then it would be the same thing, na? But it's not. But we have a context. I think it's smart. This part of the writing is very smart. अच्छी बात है। And I think it's good कि अगर आप एक इतना मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है Yeah. और उसके एक किरदार, but then I wish कि इसको, अच्छा नहीं ना हसन, ये आपको समझ आ गई कि अब बिलाल अब्दुल्ला का प्रॉब्लम क्या है। वो अच्छा, क्यों इससे आपको ये समझ आ गई है कि ये, हाँ, कि वो एक स्ट्रेंज बच्चा है, वो उसको अबैंडनमेंट इश्यूज है माँ के, वो भी नॉट बाप के, माँ के, और वो इसी तरह और ये हो सकता है खुले आगे चल और के। बाप जो है दानिश, वो इतना पैसा बना के दानिश कहाँ से आ गए यार, अब्दुल्ला साहब है। अब्दुल्ला दानिश अब्दुल्ला जो है वो इतना पैसा बना के छोड़ गया है। अब वो क्या पता है कि कैमियो आ जाए हुमायूं सईद का। फोटो लगी हुई है अंकल की पीछे, लेकिन काश वो हुमायूं की फोटो लगी होती, फिर बड़ा मजा आता। फिर तो
तो वो आपको समझ आ गई कि ये ऐसा क्यों है, क्यों ये शराब की तरफ गया, क्यों ये ऐसा है, आपको समझ आ गई। लेकिन बंदा अच्छा है। ये बताएं जी। इस सवाल का जवाब ने कि जो हमारी ये अजम्पशन थी शुरू किया, अब तो खैर खत्म हो गया शराब वाली बात, तो ये शराब काफी अरसे से फिर जब बड़ा हुआ होगा और या एट सम पॉइंट टीन या एज में या उसके बाद इसको ये लत लग गई होगी, तो ये इसका एक बड़ा मेजर हिस्सा रहा होगा then। बड़ा ही मुश्किल है छोड़ना। ऐसा नहीं है कि ये अभी साल 2 साल अब्बा की मौत के न्यू बाद, ड्रिंकर नहीं है। अब्बा की मौत के बाद उसने पीना शुरू किया। या इस नहीं। बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिलती है बिलाल अब्दुल्ला के बैकग्राउंड में और बैक स्टोरी में, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हो सकता है कि मे बी बाप का मरना वुड बी द लास्ट स्ट्रॉ इन हिज सैनिटी एंड उसके बाद ही क्रम्बल्ड, कि जो एक मेरा दोस्त था वो भी मर गया है, उसके बाद पीना शुरू किया उसने। बिकॉज दो बातें हैं देखें ड्रिंकर्स की। पहली बात तो ये कि जो नया पुराना ड्रिंकर होता है, पुराने ड्रिंकर्स कैन होल्ड देयर ड्रिंक And he can sort of, and he couldn't in the beginning. He couldn't walk straight, he was getting drunk at work, he was because he is drinking too much. he was drinking too much. तो जो पुराने पापी होते हैं वो they know how to control their drink and they can also hold their drink. दूसरी बात है जो इतना addicted हो, जो alcoholic हो, वो ऐसे छोड़ नहीं सकता. It's not that easy. यार आप इसको बहुत इजी ले लेती हैं। अगर आपने सीरियसली पूछा है तो मैं आपको- सीरियसली, यार ये क्या हाँ, आपकी बात नहीं, सीरियस है, मेरी बात नहीं, मजाक तो है। इश्क में इंसान शराब अगर छोड़े बंदा बदल जाता है ओ इश्क में। भाई तो फिर छोड़ नहीं। अगर आप सीरियसली बात कर रहे हैं तो फिर आप रिहैब पूरा करते हैं इश्क में, आप रिहैब जाते हैं, यू गेट आउट ऑफ इट, यू कांट जस्ट स्टॉप कोल्ड टर्की एंड हैव नो साइड इफेक्ट्स। इट्स नॉट, इट डजंट तो हैपन। इतना फिर पाए के शराब तो पी हो लेता है। सकता है कि वो अभी उसने शुरू की हो, ठीक। यही मैं सोचती हूँ। पुराना बाप तो बहुत मुश्किल है, और अगर दिखाया तो बहुत अब्रप्ट दिखाया है, ऐसे एकदम ने होता नहीं है। इश्क को अंडरमाइन करती हैं। आपसे दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता मुझसे आप क्यों सवाल सारे पूछ रहे हूं, हैं? भाई आपसे पूछ लूं फिर आप बताइएगा। मैंने आपसे पिछली बार भी ये सवाल पूछा था, मैं आपसे जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बातें नहीं समझ में आती, मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ और शायद मैं ऐसा नहीं हूँ। जब एक शख्स को एक लड़की से इस तरह का इश्क हो जाए, जो बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ खलील रहमान कमर को इस डायलॉग ने कहा, जब किसी को जान लेते हैं फिर उसकी सारी बातें मान लेते हैं। ब्यूटीफुल डायलॉग, आई लव्ड इट। किसी शख्स का, मर्द या औरत का, किसी दूसरे शख्स की तरफ इस हद तक एक इमोशनल फील करना कि यार कि हाँ यार जान लिया और अब सारी बातें मान ली, इसकी क्या स्टेजेस होती हैं? जैसे हम 7 स्टेजेस ऑफ लव की भी बात करते रहे अभी पिछले कुछ हफ्ते, कभी मैं कभी तुम लेके, इसको थोड़ा बताएं जरा, क्या होता है वो? क्या मैं आपको क्या यहाँ नजर आ रही हूँ? यार आप बताएं। रिलेशनशिप मैं एक्सपर्ट, मुझे नहीं आप पता। ह्यूमन इमोशंस, मैं कॉन्वर्सेशन नहीं करता, मुझे नहीं पता। कोई तो वजह होती होगी ना कि एक इंसान की एक इंटेंसिटी किसी की तरफ, उनसियत की या प्यार की या व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, वो इस लेवल पे पहुंच जाए यार कि वो कहता है कि जान लिया तो सब मान लिया। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ बातें तो होती होंगी ना कि इंसान को वो महसूस हो इमोशन किसी की तरफ। आप चले आपको पता नहीं है, बट अंदाजन क्या होंगी 2-3-4 चीजें? मुझे नहीं पता यार ये क्या बात हुई? आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले मैं रहे? ले रही हूँ, मुझे नहीं पता। आप हर सवाल का जवाब मुझसे क्यों ढूंढते हैं?